ई बार इन्हें हरा दो, जे हारे तो केंद्र सरकार इनकी थोड़ी सी पिछाई हो जाए, फिर उन्हें समझ में आ जाए। जो हमारे झांसी के सांसद हैं, इनके पिताजी ने 1970 में सबसे पहले झंडा उठाओ तो बुंदेलखंड राज्य निर्माण को 3 लाख सदस्य बनाए थे इनने। बड़ा बड़ा लोगों को जोड़ने का कार्य किया था, जन जागरण उत्पन्न करने का कार्य करो तो उनने। अब उनके जो सुपुत्र हैं हमारे झांसी के सांसद, ईश्वर की कृपा है, बड़े धनाढ़ परिवार के हैं, बहुत ऊंची पहुंच है, रसूखदार व्यक्ति हैं, सब कुछ है। इन्हें ऐसो का डर लग रहा था कि इनने बुंदेलखंड की बात नहीं उठाई। आज भी ये बुंदेलखंड एकीकरण समिति के अध्यक्ष भी हैं। अब दतिया के जो गृह मंत्री थे उनने भी कह दो तो कि दतिया में विरोध ना करियो। हाँ, हम लोग दतिया पर छेद ना रहे, तुम्हें राम को कॉल इन्हें हरा दो, तुम्हें राम को कॉल हम इन्हें हरा दो। लोगों ने हमारी बात सुनी, लोगों ने हमारी बात मानी। 2014 में हमारे थे बे आई थी चुनाव लड़े उमा भारती जी, उनने राम राजा सरकार को साक्षी मान के जो वचन दो तो हम लोगों को कि 3 साल के भीतर हम बुंदेलखंड राज बनवा दे हैं। अरे हम भी तो रानी झांसी के नगरी में जन्मे हैं, उनके सैनिक हैं। हम लोगों ने भी ठान ली और सर पे अपने कफन बांध लो कि तुम्हें जो खारते बने तुम खा लियो माओ। ये हमारे ऊपर गैंगस्टर लगाना चाहते हैं, वे गैंगस्टर भी लगा लें, जो उन्हें करना है हम तैयार हैं। जेल भेजना हो जेल भेजो, लाठी मारना हो लाठी मारो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम गोली मार दो, क्योंकि तुम डरपोक हो। कहूँ सांसदन से विधायक से 1 to 1 बात होवे की कोशिश भाई कि काय नहीं बोल रहे सदन? नहीं, इनसे बात करने को कोई जरूरत नहीं है। हमने 8 बार इनको लिख के रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर भेजे हैं। तब हमने कही है तुम्हें राम को कॉल जिनने बुंदेलखंड के बारे में झूठ बोलो है, फरेब करो है, जुमलेबाजी करी है, कपट करके भाग गए हमसे। ई बार उन्हें हरा दो। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम इस समय है झांसी के सबसे ज्यादा व्यस्ततम चौराहा एलाइट चौराहे पे। एलाइट चौराहे पे जब चारों तरफ नजर घुमाओ तो होल्डिंग नजर आए, लेकिन इन होल्डिंग के बीच में एक होल्डिंग ऐसी भी है जो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले ही इतने की जनता की नज़र में आ रहा है। होल्डिंग जस्ट हमारे पीछे है। होल्डिंग में साफ साफ लिखो तुम्हें राम को कॉल, और जो राम को कॉल इतने की जनता के लाने है, बुंदेलखंड की जनता के लाने राम को कॉल है। और राम को कॉल धरावे वाले हमारे संगे हैं। काय धरा रहे राम को कॉल और का बतावो चाह रहे और का इतने से निकलने वाले लोगों की नज़र सीधी होल्डिंग पर पड़ रही, ई के बारे में हम लोग चर्चा करें। हमारे संगे भानु सहाय जी हैं, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनसे चर्चा करें। भाई साहब, जो होल्डिंग काय लगी लोकसभा के एन पहले, सियासी दल सियासत गर्म करें, लेकिन आपने पहले ही गर्म कर दी। नहीं, हमने अकेले चुनाव को देखते हुए नहीं लगाया है। ये 2014 में हमारे थे बे आई थी चुनाव लड़े उमा भारती जी, उनने राम राजा सरकार को साक्षी मान के जो वचन दो तो हम लोगों को कि 3 साल के भीतर हम बुंदेलखंड राज बनवा दे हैं। जोई की जो बात राजनाथ सिंह आए मऊरानीपुर, सो बेबी जो कह गए थे कि उमा भारती के वचन हम पूरे कराएं। फिर आए मोदी जी खुद कह गए कि जो उमा भारती जी कह रही वो तो पूरा हुई है। ई के अलावा भी जो चाहे वो पूरे हुई है। अरे 10 साल हो गए, अबे तक इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। एक और बीच में हादसा भाव हम लोगों के संगे कि अमित शाह जी आए थे, उनने जा कह दी कि बुंदेलखंड बहुत धनाढ़ क्षेत्र है, इसे कछु और करने की जरूरत नहीं है। अगर इसे अवैध खनन रुक जाए तो हम हर बुंदेली को एक मारुति कार दे दे हैं। मारुति कार? हाँ, मिल गई आप? अरे तो हम वही तो कह रहे हैं अमित शाह जी, बा एक बुंदेली को नाम बता दो जी, आपने मारुति कार दे दी हो। इसे हम लोग कुंठित हो गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जा रीत है हमारे प्रभु राम राजा सरकार की, उनके कुटुंब की। लेकिन अब बार रीत को बदल के झूठ, फरेब, जुमलेबाजी, बरगलाना ई की तरफ मुड़ गई जो सरकार चल रही। इनने अपनो कारज तो हमसे सिद्ध करा लो। 2014 में पहले वोट ले ले सबने बुंदेलखंड के नाम के नाम पे, और फिर जब 19 को चुनाव आओ तो और सब विधायक फिर वो चुनावी बुंदेली हो गए। उनने कहा नहीं अब हम उठाएं। हम लोग सब फिर उनके संगे लग गए। लेकिन अब 10 साल बहुत हो गई, 2 बार काट की हड़िया चढ़ गई। अब हम लोग नहीं मानवे बारे।
सो हम लोगों ने कही है कि जो राम की नीति नहीं मान रहे हाँ, वे हमारे का हुई हैं। तब हमने कही है तुम्हें राम को कॉल, हाँ, तुम्हें राम को कॉल जिनने बुंदेलखंड के बारे में झूठ बोलो है, फरेब करो है, जुमलेबाजी करी है, कपट करके भाग गए हमसे। हाँ, ई बार उन्हें हरा दो। एक हमारे थे मर्द सांसद है या कहिए शेर सांसद है, वो बाको नाम है पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, हमीरपुर महोबा के हैं। हाँ, उनने 2 बार तो धरी लोकसभा में प्राइवेट बिल हाँ। और 6 बार उठाई उनने बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने सांसद है हमीरपुर के। हाँ, अब वे भी तो भाजपा के सांसद हैं। हाँ, तो जो बाकी के जो 8 सांसद हैं, हाँ, ये काहे अंदर चुपचाप बैठे रहे, इनके मुंह में काहे दही जे मोरो, हाँ, इनके मुंह से कचू भी नहीं पवरो, ये तो अंदर बैठे रहे बस। हाँ, तो हमाओ केबो से वित्तो सो है कि महाराज जो हमारे झांसी के सांसद हैं, इनके पिताजी ने हाँ, 1970 में सबसे पहले झंडा उठाओ तो बुंदेलखंड राज्य निर्माण को 3 लाख सदस्य बनाए थे। इनने बड़ा बड़ा लोगों को जोड़ने का कार्य किया था, जन जागरण उत्पन्न करने का कार्य करो तो उनने। अब उनने बुंदेलखंड एकीकरण समिति बनाई थी। अब उनके जो सुपुत्र हैं हमारे झांसी के सांसद, ईश्वर की कृपा है, बड़े धनाढ़ परिवार के हैं, बहुत ऊंची पहुंच है, रसूखदार व्यक्ति हैं, सब कुछ है। इन्हें ऐसो का डर लग रहा था कि इनने बुंदेलखंड की बात नहीं उठाई। आज भी ये बुंदेलखंड एकीकरण समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो अपने पिताजी की अगर इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनके मोड़ा, तो हमें लग रहा हो कि फिर तो जो बुंदेलखंड को नहीं वो हमारे काऊ काम को नहीं। सो हमने जो सोच रही, हमने प्रभु राम राजा सरकार के सामने कही कि हे प्रभु कछु ऐसो जतन करियो कि या तो इनके टिकट कट जाए और या फिर हम लोग हराबे के लिए सक्षम हो जाए। तो दो के तो टिकट कट गए। ठीक है। एक तो सागर को टिकट कट गो, एक दमोह को टिकट कट गो। अब बचे 6 में एक हमारे झांसी के हैं, बाकी टीकमगढ़ के हैं, दतिया के हैं, छतरपुर के हैं। अब इनके पीछे हम लोग लग गए। अब इनके पीछे लग गए, सिर्फ हम उनका समर्थन करने जाएंगे हमीरपुर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी का। और जितने बुंदेलखंड के संगठन अपने काम कर रहे उन सबसे हम निवेदन करें, हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करें कि देखो भैया, एक ऐसा सांसद है जिनने 8 बार बेरा अपनी बात उठाई, तो कम से कम हमें भी अब उनको साथ देने चाहिए, जिसे आगे भी फिर और दम से अपने हमारी बात उठाएं। सो अब हम लोगों ने जो ठान ली, अब जाके कांजे हमने जो पीछे जो होर्डिंग लगी ऐसे ही स्टिकर छपवा ले और बहुत अच्छा पर्चा बनवाओ है हमने कि हमारे देश में 2 तरह के हिंदू रह रहे। एक हिंदू जो सनातनी है, जो भगवान राम को दिल से मानता है, और एक जो झूठा सनातनी है जो शंकराचार्यों को भी नहीं मानता है, राम को मानने को दिखावा भर करा थे और जुमलेबाजी को अनुसरण करा थे। तो भैया ये पर्चा भी बंटवा रहे हम लोग खूब, करीब हमने छपवा ले 4-5 लाख छपवा ले, अभी और छपत रहे। ऐसे जे हमारे हाथ में देख रहे हैं आप, कलावा टाइप के, जो कलावा नहीं है, जो राम बंधन है, जो प्रभु राम राजा सरकार के चरणन में हम लोग पुजवा के आए। अबे दतिया के जो गृह मंत्री थे उनने भी कह दो तो कि दतिया में विरोध ना करियो। नरोत्तम मिश्रा जी। हाँ, हम लोग दतिया फिर छेद ना रहे, तुम्हें राम को कॉल, तुम्हें राम को कॉल, इन्हें हरा दो, तुम्हें राम को कॉल, हम इन्हें हरा दो। लोगों ने हमारी बात सुनी, लोगों ने हमारी बात मानी। हम जा नहीं कह रहे कि हम ही ने हरा दो, लेकिन एक गिलहरी की जो सेतु बनाने में भूमिका थी, वो भूमिका उन्हें हराबे में हमने भी करी। तो अब हमारा एक काम एक नारा है कि अर्जी हम आंदोलन कारियन की और मर्जी आप बुंदेलखंड वासियन की। हमारी बात मान लो, हमारे राम को कॉल धर के अगर नेकऊ तुम भगवान राम के सच्चे भक्त हो, अगर तुम्हें लगत है हमारा बुंदेलखंड राज बनने चाहिए, तो ई बार इन्हें हरा दो। जे हारे तो केंद्र सरकार इनकी थोड़ी सी पिछाई हो जाए, फिर उन्हें समझ में आ जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों से कही थी कि जितना हराने की क्षमता ले आओगे, बादना जे बुंदेलखंड चिल्लाने लगे। तो फिर हम लोगों ने जो कही कि अब इन्हें हरा ही डारो ई बार। तो ईश्वर की कृपा है, हम कचहरी गए, कचहरी में लोगों ने खूब स्टिकर अपने ले के लगा ले, खूब पर्चा ले ले। अब जे भी बांधना शुरू कर रहे हैं हम। तो हमारे को तो कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर आप झूठ बोलोगे, फरेब करोगे, तो एक बार हड़िया आपकी चढ़ गई, दूसरी बार चढ़ गई, ई बार हम ना चढ़न दें। जितने हम लोगों के अंदर सामर्थ्य रहे और यह जनता हमारी बात सुने, तो हमें ऐसा लग रहा हो कि आने वाली जो तुम्हारी पीढ़ी है भैया,
देखो हम तो मरघटा कूका दे रहो, हम तो काउदना भी निकर्जे हैं। बुंदेलखंड राज्य का सुख अगर कोई भोगेगा तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, मुख्यमंत्री से लेके संतरी तक, पीसीएस अधिकारी से लेके लेखपाल तक, सब हमारे बुंदेलखंड की हुई हैं। हम जो भी नीति योजना जो भी बना है कि हम बुंदेलखंडी मिलके बना है। देखो दुर्भाग्य हमारे बुंदेलखंड को कि हमारे तय हीरा होते, लेकिन वे हीरा खोदने वाले हाथ कितने के हैं? गुजरात के। हीरा तराशने वाले हाथ कहाँ के हैं? गुजरात के। हीरा बेचने वाले हाथ कहाँ के हैं? गुजरात के। तो गुजरात के तो वे सब भाई 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 बन जात, और हमारे थे को लेबर वे परमेश्वरी अंदर तक नहीं घुसन दे। तो उन्हें कहते कि आप अबे स्किल्ड नहीं है, अबे आपने सीखी नहीं है कला। अरे 75 साल में तुमने बुंदेलखंड के लोगन को हीरा निकाल वो नहीं सिखा पाओ अबे तक, सब गुजराती नहीं को सिखा पाए तुम। दूसरी बात सुनो आप, करीब 35% हमारे तैसे वो पत्थर होत ग्रेनाइट जिसे जो भवन अवन बनत, 35% हमारे तैसे जात है। विकास कहाँ को होत? नोएडा को, इंदौर को, भोपाल को, लखनऊ को, हमारे तय का लग रहा भटा। गौरा पत्थर 80% हमारे बुंदेलखंड से जात है। कितने से चीन तक जा, चीन तक गौरा पत्थर। हाँ, जब चीन से लौट के आत तो वो जो अपन जो पेस्ट करत बा में और जो पोतवे वाले जो रंग बनत बा में, वे सब वहाँ से बना के भेजा थे। और हमारी भारत फिर उतरे से ले ले, हमारी पत्थर चीन जा रहा हूँ, चीन से फिर वापस आ रहा हूँ, और भाई को प्रयोग हो रहा हूँ। हमें क्या मिल रहा हो? घाटा। 24 घंटे विद्युत आपूर्ति जितने होने चाहिए बा से दुगनी विद्युत हम बजा रहे हैं अभी बुंदेलखंड में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य देख लो कि बुंदेलखंड में हमें विद्युत का हिसाब से मिल रही। बन जान दो बुंदेलखंड। हम लोगों की प्रतिज्ञा है कि पढ़ाई और इलाज बिल्कुल 100% फ्री रहेगा। तुम कच्चे एक में भर्ती हो और जहाँ तक ऊपर तक पढ़ना चाहो तुम पढ़ो, तुम्हारी एक नए पैसा का फीस नहीं लगे। हमारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हम लोगों को दुर्भाग्य देखो कि सेल्फ फाइनेंस है, मतलब स्व वित्त पोषित। इमें जितने हमारे बच्चा फीस दे वही से उनकी तनख्वाह निकलत, वही से जो डेस्क आ रही, जो बोर्ड लग रहा है, सब वही से हो। लखनऊ की यूनिवर्सिटी में सरकार पैसा दे, हमसे हमें कोई अनुदान नहीं दे। तो भैया हमारे साथ तो भाव कैसे? यह तो बुरा भाव का है आपके। आप थोड़ी आसान भाषा में बताओ, जो बुंदेलखंड अपना क्षेत्र है, जितना भी आप जितने जिला एमपी और यूपी के जोड़ के चला तो हमें नहीं पता, लोकसभा क्षेत्र कितने आती, कितने सांसद बना के देते बुंदेलखंड? 9 सांसद बना के देते हम लोग, और 9 पुष्पेंद्र सिंह चंदे लेते, और 8 अबे हमारे पर्चन पे सब पे लिखे हैं। सागर और इनके कट गए और 6 नाम जी लिखे हैं आपके पीछे। तो 9 सांसद हमारे तैसे याद, 19 विधायक तय के हैं, 29 विधायक उतय के हैं। हमारे 2 विधायक काय कम हो गए कैसे थे? इतने पलायन भाव रोजगार की तलाश में कि हमारे तय के लोग सब मुंबई दिल्ली सब जगह भाग गए। तो जब जनसंख्या कम भई तो उन्हें 2 सीटें कम कर दी। जो दुर्भाग्य है हमारे बुंदेलखंड को, मेडिकल कॉलेज चले जाओ झांसी में, आधे डॉक्टर हैं और आधे में भी आधे संविदा पे हैं। आपका हमारा इलाज काय में हो रहा हो। तो हमारा कह वो सिर्फ इतना सो है कि भैया अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुखी रहे, समृद्धि हो, इतने रोजगार के इतने साधन हो जाएंगे अगर हम जितना हमारा खनिज है अगर जई पे आधारित हम उद्योग लगा लें तो एक हाथ खाली नहीं रहे हमारे बुंदेलखंड में। अच्छा एक चीज बताओ, सत्ता से आप सवाल कर रहे, बाकी बहुत गुर्दा को काम मानो जाता, सत्ता से सवाल करबो, और ऐसी सत्ता जो पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री वही पार्टी को हुई, ऊके लाने तो बहुत बड़ो कले जो चाहे 56 इंच को सीने चाहे बराबरी को। लेकिन विपक्ष से का उम्मीद रखत, विपक्ष को कहाँ देख रहा है? विपक्ष बुंदेलखंड की कितनी आवाज उठा रहा हो? आपने कभी चर्चा करी विपक्ष से? ना तो लोग के सत्ता ही से सवाल करत रहत भानु भैया, तो विपक्ष के लोगों से चर्चा वही कभी बुंदेलखंड राज्य को लेकर उनको का मूड है? हाँ, पहले तो हम बता दें जब ये सत्ता में नहीं आए थे, जो सत्ता में है ये सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में हमारे साथ बुंदेलखंड राज्य निर्माण को झंडा लेके चलते भाजपा भाई जब सत्ता में नहीं आए थे तब की बात बता रहे। कांग्रेस छोटे राज्य की बात करा, बीएसपी बात करा, सापा नहीं कर रही, बस आम आदमी पार्टी करती, सबसे हमने बात करी। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं ना कि इस सत्ता में हमें जो समझ में नहीं आ रहा, ऐसो का भय को वातावरण है उनके दिमाग में जो वे बोल नहीं पा रहे विपक्ष वाले। अरे हम भी तो रानी झांसी के नगरी में जन्मे हैं, उनके सैनिक हैं,
हम लोगों ने भी ठान ली और सर पे अपने कफन बांध लो कि तुम्हें जो खाते बने तुम खा लियो माओ। ना बुंदेलखंड की राज्य की मांग रुकी थी, ना रुकी है और ना रुकेगी। अबे देखो बहुत छोटो सा मुकदमा होने चाहिए तो हमने एक पुतला जलाओ प्रधानमंत्री को, राजनाथ सिंह को और अमित शाह जी को। 7 धाराओं पे हम पे मुकदमा कर दो कि हमने 3 पुलिस वालन को मारो है, जान से मारने की धमकी दी पुलिस वालन को। ये हमारे ऊपर गैंगस्टर लगाना चाहते, बे गैंगस्टर भी लगा लें जो उन्हें करना है। हम तैयार हैं, जेल भेजना हो जेल भेजो, लाठी मारना हो लाठी मारो। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम गोली मार दो, क्योंकि तुम डरपोक हो। तुम्हारा कलेजा ऐसा नहीं है। वे कहते जरूर है 56 इंच का, लेकिन 56 इंच का सीना हम बुंदेलखंड वासियों का है, उनका नहीं है। जहाँ पूरी बात है 9 लोकसभा सीटें हैं, यानी कि बुंदेलखंड 9 सांसद बना के लोकसभा में भेजत है, लेकिन 9 सांसद में से केवल एक जो भाई साहब बता रहे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल बुंदेलखंड राज्य की आवाज उठा रहे, जितने उठाने चाहिए वो जगह पे उठा रहे। इतने भले ही चिल्पों को करते रहे, लेकिन लोकसभा में केवल पुष्पेंद्र सिंह चंदेल आवाज उठा रहे। 8 सांसद काय नहीं उठा रहे, जो एक बड़ा सवाल है। एक चीज और बताई जा रही कि जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तब बहुत बुंदेलखंड राज्य की बात करते थे। इतन तक जो इतने वर्तमान में सांसद हैं माननीय अनुराग शर्मा जी, उनके पिताजी की भी एक संस्था चलती बुंदेलखंड एकीकरण समिति। इस समिति के वे अध्यक्ष थे। वो वर्तमान में बताई जा रही है कि जो वर्तमान के सांसद हैं अनुराग शर्मा जी के अध्यक्ष हैं, लेकिन वे नहीं उठा रहे बुंदेलखंड राज्य की मांग। इसके अलावा और तमाम सांसद हैं, 2 सांसदन के तो पत्ता कट गए, टिकट कट गए, चुनाव ना लड़ पाएंगे। लेकिन एक चर्चा जा भी चल रही कि सागर से जो डॉक्टर लता बानखड़े को टिकट मिलो उनमें परिवर्तन हो सकत है, तो तीसरा नाम भी आपकी उसे जुड़ सकत है। विपक्ष काय नहीं बोल रही, ई को लेके भाई साहब ने जवाब दो। जो पूरा मुद्दा है बुंदेलखंड राज्य को लेके, बुंदेलखंड की जनता यानी जो लोग बुंदेली वार्ता देख रहे हैं उनको का कछू कहवो है, ई पे आप जरूर कमेंट करके बताइयो। और लोगों एक बात और कहें कि लोकसभा को चुनाव आ गो, 2-4-6 दिन रह गए, तारीखन को ऐलान हुई है। भानु भैया ने जे बैनर चिपका दे केवल अपनी राजनीति गर्म करवे और चेहरा चमकावे, ई में कितनी सच्चाई के पहले भी लड़त रहे कि चुनाव की। देखो हमने अभी तक 70 पुतला फूके और 70 बार पुतला फूके और जितनी बार पुतला फूका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उमा जी का 56 बार 56 बार पहले हमने चिट्ठी दी डीएम को कि तारीख जे, दिनांक समय जे और स्थान जे हम पुतला फूके। भानु सहाय हमारी फेसबुक खोल लियो और प्रोफाइल में देख लियो, वे सबरे पुतला खूब पीएसी लगी रही, खूब रैपिड एक्शन फोर्स लगी रही, लेकिन हमारे जांबाज जो योद्धा हैं उनने हर बार पुतला फूंक के दिखाए। तो हम तो शुरू से जैसे ही 1.5 साल इनकी घोषणा को पूरा भाव तो हम तो इनकी पिछाई लग गए थे। हम चुनाव देख के कार्य नहीं करत। आप तो हमारी व्हाट्सएप देख सका तो हमारा तो जो अभियान चल रहा हो जब से शुरू भाव तब से थमो नहीं है और ना थमने हैं जब तक बन ना जाए। हम लोग जो अगर आदमी खूब कहे कि जी हम चुनाव पे कर रहे जो कर रहे तो देख लो ना हमारी प्रोफाइल देख लो, तो आपको समझ में आ जाए कि हम चुनाव में आत या लगातार हम लोग लगे। कहूँ सांसदन से विधायक से 1 to 1 बात होवे की कोशिश भाई कि काय नहीं बोल रहे? नहीं, इनसे बात करने को कोई जरूरत नहीं है। हमने 8 बार इनको लिख के रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर भेजे हैं। ठीक हो, सब सांसद सबरे सांसदन को, सबरे विधायकन को, और हम पे प्रूफ है, सारों की रसीदें हैं हम पे सब कुछ। और हर बार जब हम हर महीने एक बार हम लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी देते हैं उनकी वादा को याद दिलाने के लिए, वचन याद दिलावे कांजे कि देखो तुमने वचन दो तो हम लोग के थे, अब आके भाई पूरा करो। हर महीना हम लोग ज्ञापन देते और बामे भी हर बार कर कि हमारे बुंदेली सांसद का कर रहे, बे काय चुपचाप बैठे, बे परमेश्वरी काय कछू नहीं बोल रहे। लेकिन भगवान जाने ऐसो का डर है इनके अंदर, ऐसो का ले लो इनने सरकार से जो इनके मुँह से कछू नहीं पवर रहो, हमें जो समझ में ही नहीं आ रहा। जबकि हम तो का है एक बजरी के दाना के बराबर है। हम इतनी बात उठा रहे हैं तो बे तो अगर चाहे ना तो अभी तक बुंदेलखंड बन जा तो हम अगर बुंदेलखंड बन जा तो बुंदेलखंड समर जा तो हम फिर कह रहे जो लोग कहते ना कि भारत सोने की चिड़िया हो तो कब हम लाओ स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे। ना तो हमारे पास पर्यटन स्थलों की कमी है, ना पानी की कमी है, ना बिजली की कमी है, ना खनिज की कमी है, ना अगर पानी का उचित प्रबंधन कर दो तो कृषि की कमी भी नहीं है। हमारे पास कोई कमियां ही नहीं है। 10 साल में हम सोने की चिड़िया बन जाए, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हमें तुमसे धेला नहीं चाहिए। कर लो अपने धेला अपने पास, राज्य बना दो, केवल राज्य बना दो। और राज्य बनाओ तो आपने 12 मार्च 1948 को
जब 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 छोटे राज्यों को पटेल साहब मिला रहे थे भारत गणराज्य में, तो हमारे बुंदेलखंड के 35 जो राजा थे उनने संधि पे लिख के दो तो कि हमारा राज्य अलग बनाओ भाषाई आधार पर और हमारी संस्कृति के आधार पर। तो उनने एक बिंद प्रदेश नाम से एक वो बनाई यूनिट, बाकी दो सब यूनिट बना दी। वहाँ में एक बघेलखंड है तो एक बुंदेलखंड। हमारी राजधानी भाई नौगांव, हमारे मुख्यमंत्री भाई कामता प्रसाद सक्सेना, तो बुंदेलखंड तो हमारा बना दो। तो उनने जब हम आज़ाद भाई बाकी बात 48 में हम लोग हते, फिर हमें विंध्य प्रदेश में भेज दो। फिर 1953 में प्रथम पुनर्गठन आयोग आ गो, माने 55 में रिपोर्ट दी और 56 में उनने हमें 2 भागन में बांट दो, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। जैसे ही बांटो, हमारी ओरछा नरेश ने सबसे पहले बात उठाई थी, हमारा राज्य हमें वापस दे दो। वो मांग उठी। फिर हमारे विश्वनाथ शर्मा जी, जो नाम है आपने बताओ, हमने जो बैद्यनाथ के थे, फिर इनने झंडा उठाओ। फिर शंकर भैया आए 1989 में, उनने इस आंदोलन को गर्म कर दिया। ट्रेनें भर भर कर जंतर मंतर पे गई, अनेक बार ट्रेनें रोक दी गई, एक बस भी जल गई थी। हालांकि उसमें एक काम गलत हो गया था कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। उस व्यक्ति की मौत के बाद शंकर भैया को जेल हो गई और NSA लग गई, कोई चीज़ें लग गई। वे करीब साल भर अंदर रहे। उसके बाद निकल के आए तो फिर वे जीवित नहीं बचे, वे चले गए हम लोग उनको छोड़ के। उसके बाद थोड़ा सा जो आंदोलन रुक गया, तो फिर राजा बुंदेलखंड के साथ हम लोगों ने शुरू करो। अब राजा बुंदेलखंड भी भाजपा में चले गए। हमने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी अपने बुंदेलखंड में, जैसे ही विश्वनाथ शर्मा जी सांसद बने, उनको बुंदेलखंड बन गो। जैसे ही वे राजपूत जी उरई वाले, का नाम है उनको भूल रहे, वे सांसद बने, उनको बुंदेलखंड बन गो। जैसे ही बादशाह सिंह मंत्री बने, उनको बुंदेलखंड बन गो। जैसे ही हमारे प्रदीप जैन मंत्री बने, उनको बुंदेलखंड बन गो। जैसे ही मायावती उमा भारती मंत्री बनी, उनको बुंदेलखंड बन गो। अब बाबूलाल तिवारी जी हैं और हमारे जो महापौर को फिर से MLC बनाओ जा रहा हो, अब इनको बुंदेलखंड बन गो। जैसे ही ना पद प्राप्त हो, इनको बुंदेलखंड बन जाता है। इसलिए हम लोगों ने खास तौर से हमने जो प्रतिज्ञा ली कि जब तक बुंदेलखंड नहीं बन जाए हम ब्याह नहीं करें। हम अभी तक कुंवारे हैं और जब तक बुंदेलखंड नहीं बन जाए हम ब्याह ना करने की वजह सिर्फ जो ही है, सिर्फ बुंदेलखंड है। और जब तक बुंदेलखंड नहीं बन जाए हम कोई चुनाव भी नहीं लड़े, जिसे आदमी जो ना कह पाए कि हम ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ने, हमें नहीं लड़ने चुनाव। जब तक बुंदेलखंड नहीं बन जाए हम कोई चुनाव नहीं लड़े। जो हमारी प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा। उद्देश्य केवल सांसदन को हरावो है कि कोई को जितावो? लोगों को जितावो नहीं, जो लूघर को जीते जीते, जो हारे हारे, उनके बस को। हम तो जो चाहूँ कि जो जिनने बुंदेलखंड की बात नहीं धरी, जो हाँ जो बुंदेलखंड के काम का नहीं रहो, वो हमारे किसी काम को नहीं रहे। जब पूरी बात थी फिर मिलें, फिर चर्चा करें चौक चौराहन पे पीछे, लेकिन उसके पहले हमने समझ ले में कि एलाइट चौराहे पे जो लगो बड़ो होल्डिंग ई को लेके का प्रतिक्रिया है भाई साहब की, वो का सोच समझ के जो लगा, उसको हमने चर्चा कर भी आए थे। यह चर्चा आपको कैसी लगी? वो बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेके आपको का कहबो है, आप भी जरूर बताइए। हम भी कमेंट पढ़ें, भाई साहब भी पढ़ें, कैसे इनको तो साक्षात्कार ही है, और बाकी लोग भी पढ़ें, तो अपना मूड भी जरूर बताइए बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।